हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास सिक्स का चैप्टर 3 क्लास 6 का चैप्टर 3 यानी पीपल यानी चिड़िया, क्या नाम है, चिड़िया, इसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसका क्या समझेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, अर्थात इसके भाव को समझेंगे कि इसके लेखक जो आर.सी. प्रसाद सिंह हैं वो इन पंक्तियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, समझे ना। सीखिए कुछ इससे। आज इस पंक्ति को पढ़ते हैं, आप लोग पूरी ध्यान से समझिएगा कि आखिर इन पक्षियों के माध्यम से लेखक कवि हमको क्या कहना चाहते हैं, समझे ना। देखिए और सुनिए और समझिए, समझे ना। कहता पीपल की ऊंची डाली पर, पीपल की ऊंची डाली पर, देख रहे हैं, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। देखिए पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठ के गाती है और कोयल जैसे पक्षी इतना मधुर गाती है, इतना मधुर गाती है, सबका मन मोह लेती है। और तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में, और वो अपनी बोली में, कौन सी बोली में, अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। मतलब कि पक्षियाँ जो होती है अपनी बोली में क्या संदेश सुना रही है, हमको समझ नहीं आता है, समझे, लेकिन फिर भी वो कोई अच्छा ही अति संदेश सुना रही होगी। अब क्या संदेश सुना रही है यही चीज़ बताना चाहती है। और लेखक इस ढंग से इस कविता को लिखा है कि पढ़ने के बाद आपका मन गदगद हो जाएगा, पढ़ने के बाद आपका मन गदगद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें समझने वाली बात है और अपने जीवन में उतारने वाली बात है, अपने जीवन में क्या करने वाली है, उतारने वाली बात है, समझे ना। अब हर एक पंक्ति को पढ़ते आप ध्यान से समझते रहिएगा। सुनिए, कहता है कि दूसरी पंक्ति में चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, चिड़िया बैठ के प्रेम प्रीति की क्या करती है, प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखाती है। मतलब पक्षी हमें यह सिखाती है कि हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और वो जग के बंदी मानव को, मानव कौन सा है, बंदी, हम सब बंदी हैं, हम सब क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए बंधे हैं, कभी पैसे के लिए, कभी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए बंधे हैं। और मुक्ति मंत्र बदलाती है। मतलब देखिए पक्षी का क्या, पक्षी जहाँ मन वहाँ जा सकते, जब मन तब जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग रिश्तों में कुछ ना कुछ बंधनों में बंधे रहते हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते। ये पक्षी देखिए कितना खूबसूरत पक्षी है, ये जहाँ मन तहाँ जा सकते, समझे। यह मुक्ति मंत्र मतलब हमको भी आज़ाद रहने का सिखाते हैं कि हम भी आज़ाद रह सकते हैं, हम भी क्या रह सकते हैं, आज़ाद। आगे कहता है कि वन में जितने पक्षी हैं, वन में जितने पक्षी हैं, वन में तो बहुत सारे पक्षी होते हैं, जैसे सबका नाम खंजन कपोत चातक कोकिल, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक मतलब कौवा, हंस, सूख आदि बास करते सब आपस में हिल मिल के, सब आपस में हिल मिल के। देखिए वन में, जंगल में बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते, सब हिल मिल के रहते, सब क्या करते हैं, हिल मिल के रहते। तो हम सबको भी हिल मिल के रहना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो, लोग भाई भाई में लड़ने के लिए तैयार हैं, आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन पक्षी से सीखिए, वो कहते हैं हम सब इतने पक्षी हैं, हम सब इतने पक्षी हैं, जंगल में हैं, वन में, लेकिन हम सब आपस में नहीं लड़ते, हम सब आपस में हिल मिल के रहते हैं। आप भी हिल मिल के रहिए, हमें भी यहाँ से सीख मिलती है कि हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको हिल मिल के रहना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, हिल मिल के रहना चाहिए। और पक्षी जैसा जीवन अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए, सब पक्षी जैसा जीवन अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। कहते हैं सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये सब पक्षी देखिए सब मिलजुल कर क्या करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं। मतलब सब मिलजुल कर रहते हैं और सब आपस में मिलजुल कर खाते हैं, कभी लड़ते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। हम सोचें हम अच्छा खाएं, भले आपका कोई अपना है वो खराब खाए, ऐसा नहीं। आप पक्षी से सीखिए, आप भी खाइए अच्छे, दूसरे को भी खिलाइए अच्छे। भेदभाव कभी मत करिए, भेदभाव कभी मत करिए, मेरा बात मानिए, भेदभाव कभी मत करिए। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते। पक्षियों का घर आसमान है, पक्षियों का घर क्या है, आसमान है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो जहाँ मन तहाँ जा सकता है। क्या हम लोग जा सकते हैं? देखिए पक्षी जो होता है, पक्षी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। पक्षी पे रोक नहीं है, हमारे ऊपर रोक है, हमको वीज़ा पासपोर्ट बनाना पड़ता है। ये पक्षी को कौन सा वीज़ा पासपोर्ट लगता है, ये बात तो सोचिए। पक्षी बिना वीज़ा पासपोर्ट के ही घूम लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पक्षी जैसा ज़िंदगी में हमको भी रहना चाहिए, हम ऐसा अपना को अस्तित्व बनाना चाहिए कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम किसी देश में जाएँ तो वो गर्व करें, समझे ना। देखिए अब कहते हैं उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं। देखिए हम लोग के मन में लोभ होता है, हर एक इंसान के मन में लोभ होता है, समझे। पृथ्वी पर जितना भी इंसान है सबके मन में कुछ ना कुछ लोभ है, लेकिन इस पक्षी के मन में लोभ नहीं है। यह सीखने वाली बात है कि जब पक्षी के मन में
जब पक्षी के मन में लोभ नहीं है तो हमारे मन में लोभ कैसा होना चाहिए? हमारे मन में भी लोभ नहीं होना चाहिए, समझे ना। कहते हैं जग का सारा माल हड़प कर जीने का भी चाह नहीं है। पक्षी देखिए कहता कि ये जग का सारा माल हड़प कर जीने का भी चाह नहीं है। इन सब जग में जितना भी संपत्ति है वो हड़प के करेंगे क्या? मरेंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, मरेंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे, तो फिर करेंगे क्या, समझे ना। लेकिन हम लोग रुपए पैसे धन दौलत इज्जत शोहरत के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। हमें भागना नहीं चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए। इन पक्षियों से सीखना चाहिए, हमें जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। और दूसरे के संपत्ति के ऊपर कभी भी हमको लोभ नहीं करना चाहिए। और कहता है जो मिलता है अपने श्रम से, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं। मतलब कहते हैं पक्षी कि जो हमारे मेहनत से मिलता है हम उसी को लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन आजकल मानव जो है फ्री में सोचता कि ये सब मेरा हो जाए, मेहनत कोई करे और उसका सारा चीज़ मुझको मिल जाए। लेकिन पक्षी से सीखिए, कहता कि बच जाता है और औरों को हित में उसे छोड़ हुए देते हैं। मतलब जितना अपना परिश्रम से मिलता है उतना ही ले लेते हैं, समझे, उतना ही ले लेते हैं, बाकी नहीं लेते। बाकी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, मेरे जैसा ही कोई होगा गरीब जो ले लेगा इसको। अब आगे देखिए, कहता है सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। देखिए ये आसमान में उड़ते हैं, गगन मतलब आसमान में आकाश में उड़ते हैं, इनके लिए कोई सीमा नहीं होती, इसके लिए कोई सीमा नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती है, समझे। निर्भय होकर किसी चीज़ का भय नहीं रहता है, हर तरफ घूमते, हर तरफ घूमते हैं। नई कमाई औरों से अपना घर वे भरते, मतलब दूसरे के कमाई से अपना घर नहीं भरते, दूसरे के कमाई से अपना घर नहीं भरते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा सोचते हैं दूसरा का कमाई हमारा हो जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं चाहिए, समझे। आप अपने मेहनत से जो मिलता है वो करिए, आप मेहनत से कमाइए, मेहनत से रहिए। आपको जितना मिलता है उतना लीजिए, जितना कमाते हैं उतना ही खाइए, ज़्यादा लोभ नहीं करिए। देखिए ये लड़की है, ये लड़की सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए बाबू रे? खुश रहना चाहिए। इस लड़की की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। वे कहते हैं मानव सीखो, पक्षी कहते हैं मानव को सीखो। अब क्या चाहिए? पक्षी मानव को सिखा रहा है तुम्हें हमसे जीना जग में। मतलब पक्षी कह रहा है मानव से, हे मानव, हे पतित मानव, तुम हमसे जीना सीखो, तुम हमसे जीना सीखो, जग में कैसे जीते हैं हम स्वच्छंद और क्यों तुम। हम स्वच्छंद मतलब हम क्या है? हमें हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम किसी के अंडर में नहीं है। लेकिन तुमने क्यों डाली है बेरी पग में, यानी पैर में बेरी डाली है। देखिए पक्षी से सीखे, पक्षी जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हाँ, पक्षी को जो मन होगा वो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते? नहीं, हमारे उस ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ये पक्षी क्या है? पक्षी आसमान में खुला परिंदा है, जहाँ मन है वहाँ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और देखिए एक और पंक्ति छूट गया, सुनिए। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाती है, पीपल में बैठ कर चिड़िया यही सब पंक्ति सुनाई। बैठी घर हमें चकित कर गाकर वह उड़ जाती है, वो आती है गाती है और मधुर सा गा के हमें चकित कर चली जाती है। और हम लोग सोचते रहते कि यह पक्षी क्या गा रही है, लेकिन वो अपने भाषा में हमको बहुत सारा सुख दे रही है, समझे ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को क्या करें बाबू रे? सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके कमेंट करें, सब्सक्राइब करके क्या करें? कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमको तुरंत कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।